दोस्तों यदि आपको पैसा की अति आवश्यकता है और आपने बैंक का भी चक्कर काट लिया, वहां से भी आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ आपने अपने रिश्तेदार से भी हेल्प मांगने की कोशिश किया, वहां से भी आपको कोई हेल्प नहीं मिला है, तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काफी शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जाती है पीएमईजीपी लोन। इस लोन के तहत खास बात यह होता है कि मैंने अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 5 लाख लोन अमाउंट के लिए अप्लाई किया है, और यहाँ पर देखेंगे इसमें सब्सिडी भी हमें मिल चुका है, मतलब 1.5 लाख रुपए सरकार माफ कर देगी। बची हुई जो 3.5 लाख रुपया है वो हमें जो है 15 सालों में चुकानी है। इस पे हमें इंटरेस्ट जो लगा है मात्र 9% का है, और 5,070 रुपया का हमारा ईएमआई बना है। तो ये लोन इसलिए बेहतर है कि इसमें कोई भी आपको गारंटेड की भी आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें जो लोन आपकी अमाउंट होती है उसमें आपको सब्सिडी भी दिए जाते हैं। ये जो सब्सिडी अमाउंट होते हैं ये आपके अमाउंट के 25 से लेकर 35% तक हो सकता है। मतलब मान लीजिए अगर आप 5 लाख लेते हैं तो कभी कभी आपको 1.5 लाख तो सब्सिडी मिल जाते हैं, अगर 10 लाख आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलते हैं, कभी कभी आपको 4 लाख तक भी आपको सब्सिडी देखने को मिल जाते हैं। ये आपके कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी एक ट्रेनिंग इसका आता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पीएमईजीपी लोन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बहुत ही खास वीडियो ये होने वाला है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हर एक जानकारी को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और लोन कैसे मिलता है उसकी भी मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आ पाएगी। वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे एक लाइक कर जरूर जाइएगा, और वीडियो में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर जाइएगा, ताकि आपके जैसे जो भी भाई आए इस वीडियो को देखने, जो भी मित्र आए देखने, उनको लगे कि इस वीडियो से हमें कुछ हेल्प मिला है। पहले कुछ जानकारी समझते हैं कि पीएमईजीपी लोन है क्या, इसके लिए आपकी पात्रता क्या होगी, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं वो समझ लेते हैं, फिर आगे की जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पीएमईजीपी लोन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जाने वाली एक गवर्नमेंट लोन है। इस लोन के तहत आपको क्या होती है कि सब्सिडी भी सरकार देती है। इससे अलग अलग प्रकार के आप काम कर सकते हैं, जैसे किसी को नया बिजनेस ओपन करना है आप इसके लिए ले सकते हैं, किसी को अपने बिजनेस को बढ़ाना है इसके लिए ले सकते हैं, या अन्य कई सारे यहाँ पर स्कीम है उसके तहत भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सरकार ने इसका पात्रता जो है बहुत ही न्यूनतम रखा है कि अगर कोई लोग सिर्फ 8वीं पास है उनको हम लोन देंगे, 8वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, 18 साल भी है अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होनी चाहिए, कोई गारंटेड की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए अपने स्क्रीन पर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे पीएमईजीपी लोन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उसे ओपन करना है, गूगल में टाइप करना है जन समर्थ। जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए कई सारे वेबसाइट या स्पॉन्सर वेबसाइट भी आते हैं, आपको ध्यान रखना है जनसमर्थ.in ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पर जब ओपन करेंगे तो कुछ यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन आपके सामने खुलकर आएगा। ये काफी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है, आप चाहे तो इसको इंग्लिश, हिंदी या अन्य भाषा में भी कन्वर्ट कर आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। मतलब कई बार आप देखते हैं लोन के लिए आपसे पैसा क्या डिमांड कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की कभी भी इस पोर्टल से आपको डिमांड नहीं किया जाता ये, क्योंकि ये गवर्नमेंट पोर्टल है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए, और किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल या जनसमर्थ.in जैसे दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज या फर्जी वेबसाइट से सावधान रहे। तो ये इनका कहना है कि मतलब आप जब भी अप्लाई करते हैं, कई बार क्या होता है कि इस डोमेन पर कई सारे वेबसाइट स्पेलिंग मिसमैच से बना दी जाती है, तो ऐसे वेबसाइट से बचकर रहे। या कभी भी आपको कोई भी लोग अगर बोलते हैं कि भाई पैसा दीजिए मैं आपकी जो लोन है अप्रूव करवा दूंगा, इस प्रकार के कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। ये बिल्कुल ट्रस्टेड पोर्टल है, यहाँ पर कभी भी आपकी डाटा भी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है और नहीं आपसे पैसा की डिमांड की जाती है। और एक पॉइंट जोड़ दिया गया है कि इसके अलावा किसी भी ऐसे क्यूआर कोड को स्कैन ना करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल ना करें जो आपके खाते में पैसा भुगतान करने का दबाव करता हो। तो ये इनका महत्वपूर्ण निर्देश था, जिससे आप देखने के बाद सिंपली यहाँ से क्लोज करें।
और जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके तहत आपको 5 कैटेगरी का लोन आपको मिल सकते हैं। वो कैटेगरी कौन कौन से है तो नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है। जैसे एजुकेशन लोन आप ले सकते हैं, जैसे अगर पढ़ाई लिखाई के चलते अगर आपको लोन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगला जो लोन है एग्री लोन, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड वाला है, अगर आपको ये चाहिए तो आप इसके तहत अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से एलिजिबिलिटी हर लोन के लिए आप चेक कर सकते हैं कि आप इसके लिए पात्र है या नहीं है। नीचे जब आप आएंगे एक और है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, तो इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना तो यहाँ से आप इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एक आपको यहाँ पर देखेंगे बिजनेस एक्टिविटी लोन है, अगर आप नए बिजनेस करना चाहते हैं या आपके पास बिजनेस है उसे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है लाइवलीहुड लोन है, इसमें अगर कोई लोग चाहते हैं हेल्प सेल्फ वाले जो ग्रुप के लोग हैं चाहते हैं सामूहिक लोन लेना तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इतने सारे कैटेगरी है, 5 प्रकार की कैटेगरी का आप लोन यहाँ से उठा सकते हैं जिस भी प्रकार की आपको आवश्यकता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे पीएमईजीपी लोन के तहत जो सरकार आपको सब्सिडी देती है बिजनेस करने के लिए, अगर आपको लोन चाहिए तो वो इसके तहत आता है बिजनेस एक्टिविटी लोन के तहत। आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है चेक एलिजिबिलिटी का, जिस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बतानी है कि आपका बिजनेस जो है किस प्रकार का है। यहाँ पर अलग अलग बिजनेस का आपका नाम मिलता है, जैसे हैंड रूम, या आपका जो बिजनेस है मैनुअल सेवेंजर का है इसके लिए लोन आपको चाहिए, या आपका स्ट्रीट वेंडर का है तो आप इसके लिए लेना चाहते हैं, या हो सकता है इन तीनों में आपका बिजनेस नहीं आता है तो आप यहाँ पर अदर बिजनेस लोन पर आपको क्लिक कर आपको आगे की जानकारी बतानी होगी। जैसे आपका जो बिजनेस है वो नया है या पहले से आप रन कर रहे हैं उस पर लेना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। जैसे न्यू है तो आप न्यू वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। आपसे बोला गया है कि आप 8वीं पास है, यहाँ पर एस करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर बोला गया है कि क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग लिया है तो आप यस करेंगे। आप कहेंगे ईडीपी ट्रेनिंग क्या होता है इसके बारे में बताइए। देखिए ईडीपी ट्रेनिंग एक उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण होता है। इसके तहत अगर आप पीएमईजीपी लोन लेते हैं तो इसमें बेनिफिशियरी को बहुत सारी चीजों के बारे में सिखाई जाती है, जैसे व्यवसाय कैसे करना है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसे होने चाहिए, कैसे कस्टमर से बात करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग का सर्वे आप कैसे ले सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें सिखाई जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो लोग ईडीपी ट्रेनिंग लिए होते हैं, ट्रेनिंग करने वाले लोगों को यहाँ पर जो सब्सिडी है उसमें भी आपको अधिक सहूलियत मिलता है। जैसे अगर आप आम लोग हैं, अगर आपने नहीं इसे किया है, नो करेंगे तो आपको सब्सिडी जो मिलेगी वो 25% मैक्सिमम होगी। वही कोई लोग अगर ये ट्रेनिंग किए होंगे अप्लाई करेंगे तो उसको 25% से 35% तक उनको सब्सिडी मिलेगी। साथ ही साथ 20 लाख से 50 लाख रुपए तक उसको इजीली लोन मिल सकता है। तो ये इसका बेनिफिट होता है। अगर आप कॉमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में इस पर बना दूंगा ईडीपी ट्रेनिंग के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आपने समझा, अगर आपके पास है तो इसमें में इसकी जानकारी देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप बिजनेस करेंगे उसका नेचर क्या है, मतलब किस प्रकार का वो काम है। जैसे आप हो सकता है कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आता है। अगर मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें बिजनेस किसी को करना बताएंगे या आप सर्विस जो है प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन चुनना है। अगर आप ट्रेडिंग वाला बिजनेस करते तो ट्रेडिंग चुन सकते, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस जानकारी को चुनेंगे। आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप अपना कैटेगरी यहाँ से चयन करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, फिजिकल हैंडीकैप है तो इस करेंगे, अन्यथा नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे कुछ स्टेट का आपको नाम दिए गए हैं। अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस स्टेट के अगर आप निवासी है तो यहाँ पर आपको इस करना है। अगर आप इसके नहीं है सिंपली आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आप बताएंगे कि जहां आप रहते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है। शहरी है तो अर्बन चुने, ग्रामीण है तो रूरल पर आपको टिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि एप्लीकेंट का टाइप बताना है। जैसे यहाँ पर दो ऑप्शन है, कि इंडिविजुअल है, एक नॉन इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब ये है कि जो बिजनेस करते हैं वो आप अकेला कर रहे हैं, उसका मालिक आप स्वयं है तो आपको इंडिविजुअल चुनना है। अब नॉन इंडिविजुअल उनको चुनना है कि एक बिजनेस में अगर मान लीजिए 3-4 लोग मिलकर काम करते हैं, 3-4 लोग की उसमें जो है पैसा लगी हुई है, कोई एक कंपनी हो सकता है, तो इस प्रकार के लोगों को नॉन
इंडिविजुअल चुनना है। तो मेरा खुद का है तो हम इंडिविजुअल यहाँ पर चुनते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपसे पूछी जाती है, इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब कि आप बताइए कि इस प्रोजेक्ट पर जिस पर आप काम करना चाहते हैं, जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें कितने कॉस्ट लगेंगे, खर्चे कितने लगेंगे। जैसे मान लीजिए कोई लोग हैं जिनको 5 लाख की आवश्यकता है और उनके पास ऑलरेडी 1 लाख रुपया पहले से भी है, मतलब उनके पास 6 लाख रुपया है, उस काम को करने के लिए 6 लाख रुपए की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि भैया हमको 6 लाख रुपए की आवश्यकता है, आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब इसमें बताना है कि इस प्रोजेक्ट में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम भाई 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 लाख रुपए हम देंगे और इसमें 6 लाख रुपए की आवश्यकता है। बाकी यहाँ पर बताएगा कि इसका मतलब है कि आपको 5 लाख रुपए के रिक्वायर्ड है। किसी को अगर मान लीजिए इसमें और आवश्यकता है, जैसे 7 लाख की आवश्यकता है, उनके पास 1 लाख ही है, तो यहाँ पर बताएगा कि आपको 6 लाख की जरूरत है, रिक्वायर्ड लोन अमाउंट आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट होगा जिस भी अनुसार आपकी खर्चा होगी उस अनुसार। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलता है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा, कंग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम, मतलब कि आप 2 बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल है, दोनों का नाम आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अप्लाई करने से पहले एक बार क्लियर रूप से समझिए, पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला स्कीम जिसके लिए आप एलिजिबल है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके तहत आप लोन ले सकते हैं। इसमें आपको 5 लाख रुपए मिलेगी। इसका ईएमआई जो होगा 10,620 रुपये का बनेगा। 5 सालों में ये लोन चुकानी है। इसमें जो इंटरेस्ट है वो 10% का है। तो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। लेकिन अभी एक लोन और बचा है, क्योंकि 2 बिजनेस लोन आपके लिए है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है पीएमईजीपी लोन, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात प्रॉपर कर रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 5 लाख रुपया तो आपको मिलेगा, इसमें 1.5 लाख रुपया आपको सब्सिडी भी मिल जाएंगे। अब इसमें देखिए आपके इंटरेस्ट भी जो है, यानी आपको जो पैसा का ब्याज है वो 9% ही है। ये 15 साल में आप चुका सकते हैं। 5,070 रुपये की आपकी ईएमआई बनेगी। तो यहाँ पर फायदा ये है कि आपका इंटरेस्ट भी कम है, इसमें आपको सब्सिडी भी मिल जाते हैं। तो दोनों में आपको कौन सा बेस्ट लगता है? मेरे हिसाब से तो आपको ये पीएमईजीपी ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें सब्सिडी है। तो जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है, अब आपको उसके सामने एक ऑप्शन मिलता है लॉग इन टू अप्लाई का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। ये जो आपको कैप्चा कोड मिल रहा है उससे आपको फिल करना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर पूरी इनकी जो पॉलिसी है वो आपको देखने को मिलता है, इनका टर्म एंड कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो भी डिक्लेरेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ से हिंदी में कर भी इसे आप जरूर पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट वाले आपको विकल्प पर क्लिक करना है, फिर टर्म एंड कंडीशन को पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपको नीचे आना है, यहाँ पर घोषणा देना है, एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट ओटीपी का, जिस पर क्लिक करना है। ओटीपी मिलेगा, ओटीपी को डालेंगे तो ओटीपी आपका वेरीफाई होगा। अब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी को डालेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई ईमेल ओटीपी का, जिस पर क्लिक करेंगे ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद आप पोर्टल पर जो है लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए जिस भी लोन के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको वही इंटरफेस मिलता है किसके लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे हमने आपको बताया कि पीएमईजीपी के लिए हमें करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए मिलता है प्रोसीड का। सिंपली प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, या इससे जुड़ी अगर आपको डिटेल चाहिए, पूरी डिटेल देखना है, तो यहाँ पर देखिए व्यू स्कीम डिटेल है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे इसमें क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, उससे देख पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले इन तमाम जानकारी को एक बार देखिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपने डिटेल फिल किया है उसका यहाँ पर देखेंगे रिव्यू मिलता है। एक बार पूरी जानकारी देखिए, कितना आपने अमाउंट डाला था। अब सिंपली कंटिन्यू का ऑप्शन मिलते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आगे की जो भी प्रक्रिया है, आपको पीएमईजीपी लोन के लिए इनका यूआरएल है, ये इनका वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट से करना होगा। सिंपली आपको क्या करना है, प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना, थोड़ा सा वेट करेंगे, आप आ जाएंगे पीएमईजीपी लोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलता है एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट, जिसके सामने अप्लाई का ऑप्शन मिलता है।
जिस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको पूरी गाइडलाइन इधर मिलती है और इधर आपका फॉर्म है। तो फॉर्म भरने से पहले गाइडलाइन भी आप देख लीजिएगा, जहां भी अगर आपको परेशानी होती है तो गाइडलाइन आप देख सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले बोला गया है कि आप अपना आधार नंबर दीजिए। जिनके पास आधार नंबर नहीं होगा उनको यहाँ पर बोला गया कि अगर आपने एनरोलमेंट के लिए डाला था तो आपको यूआईडी जो नंबर होते हैं 24 डिजिट का, उससे आप फिल करेंगे। जो आधार नंबर डालेंगे उन्हें ये नंबर डालने की जरूरत नहीं है, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी जो नाम होगा आप अपना नाम डालेंगे या से पहले टाइटल डाल लीजिएगा और आधार पे जो नाम होगा आधार वाला नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर प्रयोजक एजेंसी आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर, जिसमें अलग अलग एजेंसी का नाम मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो मेट्रो सिटी वाले होते हैं, तो मेट्रो सिटी में केवीआईसी या केवीआई भी ऑफिस चलता है, एजेंसी चलता है। लेकिन अगर आप एक प्रकार से समझिए कि अगर आप अर्बन क्षेत्र से भी है या शहरी से भी है तो हर जिला में इनका क्या है कि डीआईसी एक एजेंसी चलता है। जैसे ही आप डीआईसी को चुनेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि भैया आप स्टेट अपना बताइए, कौन सा आपका स्टेट है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका जो भी जिला आपका होगा, आप यहाँ से जिला को अपना चयन करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका डीआईसी सेंटर होगा, जिसका पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर है, उसका पूरा डिटेल आपको मिलता है। आप सिंपली इसको सेलेक्ट करिएगा। नीचे आपको आना है, लीगल टाइप आपका इंडिविजुअल ही रहेगा। यहाँ पर आप अपना जेंडर बताएंगे। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है। देखिए डेट ऑफ बर्थ कैसे बताएंगे, तो फॉर्मेट दिया गया है पहले DDMMYY, मतलब कि जो पहले आपका डेट है इस अनुसार। जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है तो पहले 01 और इस प्रकार स्लैश लगाइएगा। इस प्रकार फिर 01 जनवरी है तो 01 मंथ डालना है। फिर आपको इस प्रकार का जो है सेमीकोलन लगाना है। फिर आपका जो भी साल है, साल की जानकारी आपको बतानी है और यहाँ पर आपका जो साल होगा वो काउंट हो जाएगा, इस अनुसार डालिएगा। अब श्रेणी बताना है। देखिए भाई मेरे, यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन सब्सिडी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ओबीसी के है, बाकी SC ST सबको बेनिफिट है, लेकिन जनरल वालों को यहाँ पर सब्सिडी नहीं दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको बताना है अगर आपका स्पेशल कोई कैटेगरी है, जैसे एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन एरिया से आते होंगे, तो वो सब आप बता सकते हैं। जो भी अगर है तो बताइए, अन्यथा नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। देखिए आपको शैक्षणिक योग्यता बतानी है। इस लोन को लेने के लिए मिनिमम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए। आपका जहां तक भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जानकारी को चयन करेंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस बतानी है, मतलब कि अभी आप जहां रह रहे होंगे वो एड्रेस बताएंगे। जिस भी अनुसार आपका एड्रेस हो आप बताएंगे। टाउन में रहते होंगे तो हो सकता है आपका फ्लैट होगा, डोर होगा, इस प्रकार एड्रेस होगा। या विलेज वाले होंगे तो भैया सबसे बेटर है कि आप विलेज लिखिए, कॉमा लगाइए, फिर पोस्ट ऑफिस को डालिए, फिर कॉमा लगाइए, पुलिस स्टेशन को डाल दीजिए, इस अनुसार डालिए, फिर जिला का नाम लिख दीजिए। अब यहाँ पर आपको पिन कोड को डाल देना है। बाकी आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर दीजिए। अगर एक से अधिक नंबर है तो यहाँ पर भी दूसरा वाला में डाल दीजिए। ईमेल आईडी है तो उसको डाल दीजिए। पैन नंबर को यहाँ पर डाल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए यूनिट का लोकेशन पूछा जाता है, मतलब जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका जानकारी आपको बतानी है। तो वो आप ग्रामीण क्षेत्र में करना चाहते हैं या शहरी क्षेत्र में, उसकी जानकारी आप बताएंगे। अब यहाँ पर जो भी आपकी बिजनेस है, जो भी यूनिट है, उसका एड्रेस बतानी है। अगर मान लीजिए आपने करस्पॉन्डेंस एड्रेस अपना जो डाला है वही एड्रेस आपका है बिजनेस का, तो आप डायरेक्ट कॉपी पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है भैया तो अलग अलग जानकारी आप फिल कर दीजिएगा। जिस भी अनुसार आपका यूनिट होगा उसकी जानकारी आप फिल करेंगे, पिन कोड को डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए आपको बोला गया कि टाइप ऑफ एक्टिविटी आपको बतानी है कि किस प्रकार की आपकी बिजनेस है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है। तो जिस भी प्रकार की आपकी बिजनेस जिस कैटेगरी में आती है उससे आप चयन करेंगे। और यहाँ से देखिए आपको बोला गया है कि इंडस्ट्री को सेलेक्ट करिए। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे आपको नाम देखने को मिलेगा। अब देख लीजिए इसमें से अगर आपकी जो काम है इसमें से आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर ऑप्शन है। इससे भी बेटर ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को कंप्यूटर असेंबली का जो है वो काम करना है, उसको लेकर उनको सेंटर खोलना है या उनके जो है अपना उद्योग बैठाना है, तो आप सिंपली यहाँ पर कंप्यूटर असेंबली वाला भी ऑप्शन मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग भाई देख लीजिए, यहाँ से सर्च करिए, उसका ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सेलेक्ट करिए, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करिए, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
अब जिस भी प्रकार के आप काम करेंगे उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, मतलब उसका विवरण डालना है। जैसे मान लीजिए आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि भैया आप क्या क्या आप जो है सर्विस उपलब्ध करवाएंगे, क्या क्या काम करेंगे, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, 17 नंबर पे पूछा गया एडीपी ट्रेनिंग अगर आपने किया, प्रशिक्षण लिया है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं लिया है तो नो करें। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी 19 नंबर से आपको पूछी जाती है, इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको बतानी है। जैसे इसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप देखिए आपकी पूंजीगत व्यय क्या है, मतलब कि उस प्रोजेक्ट को आप करेंगे तो उसमें कई सारे हो सकता है। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे तो कई प्रकार की मशीन आपको खरीदना होगा या कई प्रकार की और अन्य सामग्री भी कितना होगा, तो उसमें लगभग कितना खर्चा आ जाएगा वो जानकारी आपको बताना है। जैसे मान लीजिए हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो मेरा 5 लाख का है, 5 लाख लगेगा। इसमें जो है अभी फिलहाल जो है इस कार्यशील को शुरू करने के लिए आपके पास क्या पूंजी है, कितना आप अभी इसमें लगा सकते हैं, वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पर अभी फिलहाल 1 लाख दिया, कुल मेरा जो लागत हो गया ये 6 लाख का प्रोजेक्ट मेरा है। देखिए बेटर ये होगा भाई मेरे कि अगर आप इस प्रकार की लोन लेना चाहते हैं कि आपका अप्रूव्ड हो, तो आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूर बनवाएं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप अपने जिला में किसी भी सीए साहब से मिलिएगा, बहुत ही नॉमिनल चार्ज इसका होता है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं होता है। एक कहिएगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर हमें चाहिए, हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमें इतने लोन की आवश्यकता है और हमारे पास इतने पूंजी है और इतने लोग हमारे जो काम है, हम जिस प्रकार की प्रोजेक्ट पर काम करते हैं इतने सारे लोगों की भी ज़रूरत है, तो उन प्रकार से वो प्रोजेक्ट आपके बना देंगे, उसी अनुसार विवरण डाल दीजिएगा। ये प्रोजेक्ट आगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आगे कई जगहों पर आपसे मांगा भी जाएगा, तो उस समय आप ये दिखा दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कितने लोग इसमें काम करेंगे। मान लीजिए अगर 3 लोग मिलकर कर रहे हैं, 2 लोग आपके हो सकते हैं हेल्प के लिए स्टाफ के रूप में काम करें, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि भाई 3 लोग हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपसे फर्स्ट फाइनेंसिंग बैंक यानी बैंक विवरण आपको ऐड करना है। तो ये बैंक विवरण कौन सा ऐड करें, तो बैंक विवरण वो ऐड करें जहाँ से आप कारोबार ऑलरेडी करते हैं, जहाँ पर आपकी खाता ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको लोन की अमाउंट है वही आपको मिलेगी, तो वही अमाउंट दीजिए या वही बैंक की डिटेल दीजिए जहाँ से आप काम करते हैं, ऑलरेडी पहले से काम करते होंगे, तो वो वाला बैंक डालेंगे। जैसे बैंक का नाम आप डालेंगे, जैसे स्टेट बैंक है मेरा, तो यहाँ पर स्टेट बैंक हम लिखते हैं, तो ये आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हमने चूज किया। आईएफएससी कोड डालना है, जो भी आईएफएससी कोड होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट आईएफएससी कोड का, इस पर जब क्लिक करेंगे तो लगभग जहाँ जहाँ भी इनका जो बैंक चलता है उसका आईएफएससी कोड मिलता है, इसमें आपको देखना है। ऐसे खोजने में परेशानी होती है तो सबसे बेटर है आप अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चयन करें। डिस्ट्रिक्ट को जैसे चयन करेंगे एक ऑप्शन सर्च का मिलता है, जिस पर क्लिक करें तो आपके डिस्ट्रिक्ट के ही जितने भी बैंक होंगे उसका नाम मिलता है। आप सिंपली अपना शाखा देखें, इसमें नहीं है, यहाँ से आप बढ़ाएं और जहाँ भी आपको मिले उससे सिंपली क्या करें, इस प्रकार सेलेक्ट करें, आपका आईएफएससी कोड यहाँ पर आ जाएगा और अन्य भी जो बैंक के विवरण है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एक और बैंक का आपको जो है प्रेफरेंस दे देना है अल्टरनेट के रूप में, आप यहाँ से उसकी जानकारी देंगे, आईएफएससी कोड डालकर इसको भी उसी अनुसार सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि आपने जो है इस लोन के बारे में, पीएमईजीपी के बारे में कहाँ से सुना है। आप इतने सारे ऑप्शन है, आपने जहाँ से भी सुना है उसकी जानकारी आप चुनेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव एप्लीकेंट डाटा, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आप देखेंगे आपको एक आईडी, एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिल चुका है, आप इसको नोट कर कर रख लीजिए। इसके मदद से फॉर्म को आपको आगे बढ़ना है। एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर देखिए अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। देखिए यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपको एक अपलोड करना है। प्रोजेक्ट प्रोफाइल और समरी है, इसमें हमने बताया कि आप एक प्रोजेक्ट जरूर बनवाइए, उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, आधार कार्ड और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट आपने हायर एजुकेशन के लिए चुना होगा, जैसे ग्रेजुएशन चुना होगा तो उसकी डिटेल। जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर सिंपली आए, अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करें, जहां भी डॉक्यूमेंट होगा उसको सेलेक्ट करें, अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रकार डॉक्यूमेंट आपका सफलतापूर्वक अपलोड होता है। यहां से इसको क्लोज करें। इस प्रकार क्या करना है, इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना। बाकी ये सब डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। अगर डॉक्यूमेंट गलत है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं।
सभी डॉक्यूमेंट आपका जब अपलोड हो जाएगा, आपको सिंपली ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिलेगा स्कोर कार्ड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अलग अलग स्कोर आपको दिए जाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपको ये लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे एज में आपको बताया गया कि आपका एज कितना है, और सबके सामने आप देखेंगे मार्क्स डिसाइड कर दिए गए हैं। जैसे आपका एज 25 से 40 वर्ष होगा तो 6 अंक आपको मिलेगा, 18 से 24 होगा तो उसके लिए आपको 5 मिलेगा। अब इसमें मिनिमम जो है आपको 60 प्लस स्कोर आना जरूरी है। अब यहाँ पर एज में आपको बताया है कि इतने इतने मार्क्स आपको मिलेंगे, जो भी होगा बताएंगे। अब 2 नंबर में आपसे पूछा गया है कि आप पर कितने लोग डिपेंड है। अगर मान लीजिए 3 लोग या 3 से अधिक है तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑप्शन चुनेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो मकान है वो आप जहाँ पर रह रहे हैं उसका जो मालिक है आप स्वयं है या आपके पेरेंट के नाम से है, तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर एसनो में बतानी है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि इस लोकेशन पर आप कितने दिनों से रह रहे हैं, 5 साल से अधिक या 2 साल से 5 साल के बीच या 2 साल से कम, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चयन करेंगे। यहाँ पर योग्यता पूछी गई, तो ये सेलेक्ट इसलिए है क्योंकि पहले ही आपसे पूछ लिया गया, तो उसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। अब 6 नंबर में देखेंगे व्यापार लाइन की अनुभव अगर आपके पास है 1 साल या 3 साल से अधिक, वो आप बता सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब बताना है कि परिवार सहित आय का कोई अन्य स्रोत है तो यहाँ पर आप पेश करेंगे। अगर मान लीजिए आप इनकम टैक्स भरते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन चुनना है। अगर आप नहीं भरते हैं तो सेकंड ऑप्शन चुनेंगे। अगर आपने कोई भी पॉलिसी ले रखा है जीवन बीमा का, आप बताएंगे कि 2 से अधिक लिया है या 2 लिया है या 1 लिया है, उसकी जानकारी आप अपने अनुसार यहाँ पर बताएंगे। अब नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको बतानी है कि जो आपको ऋण उपलब्ध कराएगी जिस बैंक में, उसमें आपकी जो रिलेशन है किस प्रकार है। मान लीजिए आप अभी खाता ही खुलाया है तो न्यू आप चुनेंगे। अगर आपका पहले से ही खाता है तो आप यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दिएगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जिस पर क्लिक करें। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप बताना है कि भैया आप कब से जुड़े हैं उस बैंक के साथ। यहाँ पर उस साल आप यहाँ से चयन करेंगे, जो महीना होगा उससे चयन करेंगे, और जो डेट होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। इस प्रकार ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब नीचे आना है। क्रेडिट हिस्ट्री आपसे पूछी जाती है। सबके लिए स्कोर आपको दिखा रहा है। जैसे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कोई भी अगर आपको पेनाल्टी नहीं लगा, आप यहाँ पर वेरी गुड को चुनेंगे या सेटिस्फाइड को भी चुन सकते हैं। अब बताना है कि जहां पर भी आप अपना काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, वहां पर आपकी रॉ मटेरियल जो है ये सब इजीली मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। आपके पास स्किल कोर्स सर्टिफिकेट है या कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहाँ पर सिंपली यस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि मार्केटिंग टाई अप के थ्रू जो है सेल आप करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग भी चुन सकते हैं, बाकी यहाँ पर आपको बताना ही है। लाइन एक्टिविटी आपका ऑलरेडी जो है फिलअप ही रहेगा। आप नीचे आएंगे, आपकी जो बिजनेस है अगर गवर्नमेंट से अथोराइज है, मतलब आपने जीएसटी या कोई लाइसेंस ले रखा है, आप एसनो में उसकी जानकारी देंगे। पेमेंट के बारे में पूछी गई कि पीरियड आप बताइए कि पेमेंट आप जो है 5 साल के अंदर में दे देंगे या 5 साल से अधिक समय लगेगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बारे में पूछा जाए कि कितने लोग इसमें काम करेंगे, आप उसकी जानकारी बता सकते हैं। अब यहाँ पर एवरेज DSCR पूछी जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये बताएंगे कि कितना है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में पूछी जा रही है कि ये जो सिक्योरिटी है तो इसमें जितना भी सिक्योरिटी आप रख रहे हैं उसकी जानकारी बताएंगे, जैसे 100% से अबव या लेस देन 50% या 50% 100% के बीच, आप अपने अकॉर्डिंग इसे आप चयन करेंगे, जिसके लिए स्कोर भी बताए गए हैं। अब यहाँ से टिक करना है, एक ऑप्शन सेव का मिलता है, इस पर क्लिक करना। देखिए ये डिटेल आपसे पूछती है कि आपका सिविल देखा जाए कि आपका कितना अच्छा है, क्या आपने किया है, वो स्कोर यहाँ पर देखिए मेरा जो है 90 आ चुका है। यहाँ पर जो डिटेल पूछी जाती है इससे कहीं परेशानी नहीं है, सिर्फ आपका यहाँ पर स्कोर देखने के लिए ये सब डिटेल आपसे पूछी जाती है। तो आपका स्कोर अगर अच्छा दिख रहा है इसका मतलब है कि आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। अब आपको EDP का ऑप्शन जो मिलता है जिस पर क्लिक करना है। अब ये एक प्रकार की ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को अगर आप करते हैं तो लोन अमाउंट भी आपको अधिक मिलता है। ये ट्रेनिंग आप ऑनलाइन ऑफलाइन लेना पसंद करेंगे तो ऑनलाइन ही आप चुन लीजिएगा। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे ऑनलाइन आप चुनेंगे तो पेमेंट आप पहले करेंगे या पेमेंट आप चाहते हैं बाद में करना, जब आपका सिलेक्शन हो तो आप यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन को आप चुनिए, जब सिलेक्शन होगा तब करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए आप मिलता है सबमिट का। डिटेल को फिल करने के बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका ये डिटेल भी
सबमिट हो चुका है। अब फाइनल सबमिट करने के लिए फाइनल सबमिशन का ऊपर में ऑप्शन दिए गए हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगा। एक बार फिर से डिटेल को देख लीजिए, बाद में कोई मॉडिफाई आपकी नहीं होगी। आप सिंपली क्या करें, नीचे स्क्रॉल कर आएंगे, एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए मिलता है फाइनल सबमिशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार आपको प्रिंट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट को अपने कस्टमर को दे दीजिए, आपका है तो अपने पास सुरक्षित जरूर रख लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने का समय यहाँ पर लगता है इन तमाम वेरिफिकेशन को होने में। देखिए वेरिफिकेशन में खास रूप से आपका देखा जाता है कि आपने जो डिटेल डाला है, जो भी आपने परमानेंट डिटेल या आपने जो भी अपना उद्योग लगाना चाह रहे हैं, जो भी काम करना चाह रहे हैं, उसका डिटेल वेरीफाई किया जाता है। फिर वहां से आपका कॉल आता है, आपका एप्लीकेशन जब अप्रूव्ड होता है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिस होते हैं, जैसे DIC ऑफिस बोला जाता है, वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट को ले जाकर वेरिफिकेशन करवानी होगी। इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही साथ आपने जो प्रोजेक्ट डाला होगा, जो भी जिस अमाउंट डाला होगा, उसको देखा जाएगा। इन तमाम डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको एक ट्रेनिंग भी दिया जाता है। इस ट्रेनिंग के लिए कुछ अमाउंट आपसे लिया जा सकता है। उसके बाद आपके बैंक के द्वारा ये लोन आपको अप्रूव करवा दिए जाते हैं और पैसा आपको भेज दिए जाते हैं, जिससे आप अपना जो कारोबार है कर सकते हैं। बाकी की जो जानकारी है, जैसे आपकी जो पैसा कैसे कैसे कटेगी, ये तो आपने देख ही लिया पोर्टल पर, लेकिन बैंक भी आपको पूरी जानकारी बताएगी कि सर कितने दिनों में आप ये पैसा चुका सकते हैं, EMI किस अनुसार आप रखेंगे, उन तमाम जानकारी को उनके द्वारा आप तक साझा कर दिया जाएगा। तो ये इसकी ओवरऑल जानकारी था। जो लोग भी चाहते हैं इस लोन के लिए अप्लाई करना, आप जरूर इसके लिए एक बार अप्लाई करिए। अन्य लोन से तो जरूर ये लोन बेहतर है, इसमें आपको सब्सिडी भी आपको दिए जाते हैं। लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी कम है और आपको लंबा पीरियड मिल जाता है, पैसा को इजीली चुका सकते हैं। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो या हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हमारा मेहनत अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। एक वीडियो आपको करीब 20-25 मिनट का मिलता है, लेकिन कई दिनों के रिसर्च करने के बाद इस प्रकार की वीडियो हम ला पाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।